नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम संस्कृत विभाग की आज जो पहला पेपर हुआ था सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान का, उस पेपर की आंसर की लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। चलिए, ये फर्स्ट पेपर जो सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान का हुआ था, इसकी आंसर की इस पेपर का सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप और जनसंख्या का या क्षेत्रफल का प्रतिशत सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरोप, ऑप्शन नंबर 3। यूरोप ऑप्शन नंबर 3, 9.24 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था, वीरेंद्र, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कपास, ऑप्शन नंबर 3 कपास की। अगला क्वेश्चन था, सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? तो सालार वन मिलते हैं अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रम से ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और शहरी शिशु लिंगानुपात। ग्रामीण का है दोस्तों बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा और शहरी का है नागौर में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है बाकू, अजरबैजान की राजधानी है ये बाकू, यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया था? रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक पार्क क्षेत्र या सेज स्थापित किया था? यह किया था ऑप्शन नंबर 3 निमराना, अलवर में। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं? सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं ये हैं दोस्तों खो। इस ऑप्शन के हिसाब से खो, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश बना था? ये अमेरिका। गंतव्य स्थान अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है ये। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है, ये भी सही है। इस तरीके से ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती हैं? यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कांटेदार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदी और स्रोत का युग में सम्मिलित नहीं है? या नदी का उद्गम स्थल से सम्मिलित नहीं है? सोन अमरकंटक का पठार, बिल्कुल सही है। दामोदर बुंदेलखंड का पठार, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बुंदेलखंड का पठार नहीं है, छोटा नागपुर का पठार से ये दामोदर नदी निकलती है। इस तरीके से ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से
2 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कूट से। ए, लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। बिल्कुल अधिकांश का मतलब ज़्यादातर, गुजरात में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर राजस्थान में, तो इस तरीके से ये सही है। खारी नदी बनास की सहायक है, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही। इस तरीके से ए बी सी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मध्य और लघु हिमालय में। मध्य और लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन केंद्र और स्थान सम्मिलित नहीं है? ये बिल्कुल एक लड्डू जैसा क्वेश्चन आपको मिला है। मेहरानगढ़ बीकानेर, बिल्कुल यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि मेहरानगढ़ बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? नहीं, ये ध्यान रखना आपको, नहीं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान के जो और भी सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो यही होगा। तो बताइए किस जिले में जलवायु स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती है? पाली, जोधपुर, जालोर। जयपुर में नहीं पाई जाती। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पाली, जोधपुर, जालोर ये अर्धशुष्क क्षेत्र हैं। जयपुर है ये उपादर है, तो स्टेपी है वो अर्धशुष्क जलवायु होती है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं, बिल्कुल सही है, चलती हैं। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं, ये दोस्तों गलत हैं। सबसे नहीं चलती हैं नियमित, सबसे ज़्यादा, ये गलत है। ध्रुवीय पवनें उपध्रुवीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, ये गलत है। ये गलत है। व्यापारिक पवनों की हमेशा अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर है, ये सही है। इस तरीके से ए और डी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट है, आलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आलिया बेट ये खंबात की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर 2 खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया बेट ये रिपीट हो गया, इसका सही आंसर 2 नंबर है। भारत में मानसून के संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, ये कथन किसका है? ये पी कोटेश्वरम ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। बिल्कुल 1 और 2 हो सकते थे, लेकिन थाईलैंड जो दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो इस तरीके से 3 और 4 में से होगा थाईलैंड, फ्रांस, इटली। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है, थली धात की देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? ये हैं मारवाड़ी की थली। 22वें ठक्कर पापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? ये की थी ऋषभदेव में। ऋषभदेव ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? काबुल, बंगाल, मालवा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो इन्होंने कहाँ काम नहीं किया था? मालवा में। ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकड़ दौड़ना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कांकड़ दौड़ना प्रथा का अभ्यास किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर कांकड़ दौड़े जो बांधे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट था, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था?
ये क्वेश्चन में आंसर नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से जमनालाल बजाज हो सकता है ये डाउटफुल क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं, डिलीट भी हो सकता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है? बीकानेर रे राठौड़ानी ख्यात, देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम। बिल्कुल ए बी सी तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट। निम्नलिखित में से किस जिले का नाम सुदर्शनगढ़ है? ये ऑप्शन नंबर 1 नाहरगढ़ जयपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फरूक काल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रो बेटो लिखा हुआ है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, चित्र शैलियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? ये मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? ये थे मन्नालाल पटेल, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? ये बेराट सभ्यता। बौद्ध से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो निश्चित तौर पर आप बेराट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पुरातात्विक सामग्री मिली है वो बेराट से मिली है। अगला है, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है? ये चावंड में, ऑप्शन नंबर 1 चावंड। नेक्स्ट है, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाखना शैली में किया जाता है? ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। जयनारायण व्यास ने इसका संरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबंध था डूंडलोद ठिकाने से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहाँ का शासक था? ताज खां ये बटनेर का भी हो सकता है और फतेहपुर शेखावाटी, तो इस तरीके से फतेहपुर शेखावाटी इज द राइट आंसर। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण हैं। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी। बिल्कुल ये चारों के ही जीवनियों में गोरक्षा के प्रमाण मिलते हैं, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? राजस्थान का सुनेल टप्पा ये 7वां चरण था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट हैं, संत मावजी के चौपड़ों की भाषा क्या थी? बिल्कुल बागड़ी, ये वागड़ी भी है, वांगड़ प्रदेश के ये संत थे, संत मावजी, डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद्य यंत्र नहीं है? भपंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ये 9 राज्यों को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संबंध सूची 1 से उनका मिलान करना है। देखो दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन ये प्रारंभिक बाल्यकाल से संबंधित है, तो इसके लिए अपन 1 नंबर कर सकते हैं। डी के लिए 1 नंबर, तो 2 और 3 राइट हो रहे हैं यहाँ पर। सहकारी संघों के लिए
97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। तो इसके लिए 4, सी के लिए 4, तो सी के लिए 4, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2, डी के लिए 1, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़ी, ये तीनों ही रहे हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन है। 1 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? ये वेवल योजना 1945 की है, वेवल योजना, ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था के जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया? 3 कठिया व्यवस्था में, यह ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। ये नील की खेती से संबंधित थी 3 कठिया पद्धति, चंपारण आंदोलन हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए, यह सही है। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 में राजस्थान विधानसभा में पारित निजी सदस्य विधेयकों में एक है, यह भी सही है। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो इस तरीके से ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों के संबंध में सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो समाजवादी पार्टी ने जीती थी 37, 1 के लिए 3, तो 2 और 4 में से 1 के लिए 3। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29, इसके लिए 1, तो 3 और 1। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसने जीती थी 24, 22, 4, तो 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित है? यह है राज्य विश्वविद्यालय द्वारा, राज्य विश्वविद्यालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों का उपचार सहायता, ये सही है। आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि या मृत्यु से पीड़ित गरीबों की सहायता, ये भी सही है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत नहीं आता है। युद्ध और अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों और घायल सैनिकों के साथियों की सहायता, ये मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सही पढ़िए और सही कथनों के कूट में से चिन्हित कीजिए, सही कौन से हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ, ये अगस्त 2000, ये गलत है, मार्च 2000 होना चाहिए यहाँ पर, मार्च 2000, तो पहला गलत हो गया इस तरीके से। वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, ये भी गलत है क्योंकि अभी 2 सदस्य हैं और मूलचंदानी इसके अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियम 2001 से प्रभावी, ये सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर केवल 1, केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचाने। 1 नंबर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए 2 लाख से अधिक सैनिक उपलब्ध कराए, यह तो सही है।
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएन संकल्प 2573 के अनुसार शुरू की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में कर्मियों का तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। इस तरीके से इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है, लेकिन ये आरपीएससी इसकी आंसर की क्या मानती है, इसका आंसर क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? ये दोस्तों ऐसे 5 अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 14, 15, 19, 29 और 30, ये आपको याद भी रखना है। 14, 15, 19, 29, तो 19 ऑप्शन नंबर 4 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसमें बंधुत्व और पारस्परिक लाभ, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कब से ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर 2, 6 जनवरी 2000 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? यह है ऑप्शन नंबर 2, बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया, जबकि बर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम से 1937 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में अनिवार्य परामर्श को प्रावधान है? अनुच्छेद 320(3) के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होती है ये अध्यक्ष को, सदन के विधानसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर के वर्ष में देश स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? दोस्तों ये है एक विशेष कैलेंडर वर्ष, यानी एक वर्ष में, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 3 प्रणब मुखर्जी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किए तो वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? ये थे तीरंदाजी स्पर्धा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली तीज के अवसर पर हेलो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले क्रमशः हैं बीकानेर और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित जिले में चालू की? जैसलमेर में। सौर ऊर्जा ज़्यादातर जैसलमेर में ही है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित से कथन पढ़िए और नीचे दिए कूट में से सही का चयन कीजिए। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, 160 थे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का प्रथम बार 1956 में बनाया गया, ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया गया। देवमाली किस जिले में है? देवमाली ब्यावर जिले में है, ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? सिक्किम। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर 1 दयाराम परमार। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है।
ये सही है। ये सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को एक वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है, ये गलत है। तो ए कथन सत्य है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन है 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? दीपेश चौधरी। नेक्स्ट हैं 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा अनुसार स्टेट आर्ट ऑफ द अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? रवनीत सिंह बिट्टू। ऑप्शन नंबर 3 सरदार जी। 71 नंबर क्वेश्चन वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं का निर्यात में भारत की रैंक क्या है? ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन का भी आंसर आरपीएससी ही मानेगी, क्योंकि पहले 2023 में 7वां था, अब हो सकता है 9वां हो सकती है रैंक, 9वीं रैंक हो सकती है। नेक्स्ट है भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? यह भारत के कुल निर्यातों को 2023 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय आयातकों और निर्यातकों में से निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर 4 भारतीय आयात निर्यात बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है, ये जूट के उत्पादन से है, सुनहरा रेशा क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? ये सूती वस्त्र उद्योग है, जिसको हम टेक्सटाइल उद्योग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। नेक्स्ट है विनिवेश से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच देना, यह विनिवेश होता है। नेक्स्ट है भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? विनिर्माण। ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? यूपी, ये सदैव रहा है। नेक्स्ट निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई? 1992 में। नेक्स्ट शेल्डन के अनुसार, ये मनोविज्ञान के सवाल हैं, शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहुमुखी और स्नेही है? ये एक्टोमॉर्फिक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्याजे के अनुसार आत्म में साधारण अनुकलन की एक उपक्रिया है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कहलाती है, ये गलत है, ये विकेंद्रण कहलाती है। व्यवहारों के संगठन पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम कहा जाता है, ये भी सही है। इस तरीके से ए और सी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट है सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होता है? एक शिक्षक को चर्चा का उपयोग, बिल्कुल सही है। तो सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए, बिल्कुल सही है। अनुक्रमिक कार्यों की में निपुणता, ये भी सही है। मौलिक कार्यों के साथ सीमित अनुभव नहीं प्रदान कर सकता, व्यापक। एकल प्रकार का उदाहरण ये भी नहीं है, क्योंकि बहुल प्रकार के उदाहरण देने होते हैं, ये भी गलत है। इस तरीके से सही कौन से हुए? ए बी सी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है? शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हो। शिक्षार्थियों की स्वायत्ता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें, ये भी सही है। बंद प्रश्न पूछ कर बंद, ये ऑप्शन नंबर 3, ये हैं वो लक्षण नहीं है रचनावादी शिक्षक का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? जैसा कि डेविड आशुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया, ये प्यार और अपनापन। ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट, बारकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मक के शाब्दिक परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित नहीं है? इसमें बी नहीं है, तो इस तरीके से ए सी डी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प अभिवर्ती का एक घटक नहीं है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, लंबात्मक, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ये अभिवर्ती का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है, बिल्कुल यही विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं औचित्य स्थापन, बहाना बनाना। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? खेल, अनुकरण, आत्मभाव, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं। तो ये प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? भागने की, आक्रामक अधिग्रहण, जालसाजी, ऑप्शन नंबर 2, आक्रामक प्रवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? मित्र और व्यापार के सदस्यों के साथ द्वंद्व, ये तो सही है, ये किशोर अवस्था की विशेषता है। सामाजिक अपेक्षाएं, ये भी है। समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये बुद्धि के कारक सिद्धांत है। इसमें देखो, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये थोंडाई का है, तो सी के लिए थोंडाई के 1, सी के लिए 1, सी के लिए 1, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसके लिए आपको मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची के लिए 1 2 में है, 1 और 2 में 1 है, चौथे नंबर पर डी के लिए। फिर हो गया 16 व्यक्तित्व कारक, 16 पीएफ वाला आरबी कैटल 2, 1 के लिए 2, ये भी सही है। प्रासंगिक अंतर्बंध, यह है मॉर्गन 4 और 3, इस तरीके से 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, रुचि गुप्त अव्यक्त अवदान है और अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप, रुचि और अवदान के मध्य संबंध से संबंधित ये कथन किसने दिया था? ये मैकडूगल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्यास, भूख, लैंगिक आक्रामकता नहीं है। निम्नलिखित से एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है। स्मृति, व्यवहारिक, शाब्दिक, गणितीय, व्यवहारिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि ताकि विद्यार्थी 6 से 12 आयु वर्ग के यानी बाल्यावस्था में को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? परिश्रमी और उद्योगी, ऑप्शन नंबर 1। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के संबंधित नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान की तरह अपने नियम, सिद्धांत और उपयोग विशिष्ट ढंग से करने में सहायक। तो ये थी दोस्तों आज के आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो जीके का फर्स्ट पेपर था। मैंने बिल्कुल एकदम सटीक और विश्वसनीय आंसर की देने की कोशिश की है।
हो सकता है एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं है सही हो, क्योंकि उनका आंसर आरपीएससी जो मानेगी वही होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।